इस सेकेंड लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे के जो कंसेप्ट है, आगे के जो सम्स है उनको देखते हैं। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व एग्जांपल 9। तो ये दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी। इसके दो रूट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन के दो रूट्स है, अल्फ़ा एंड बीटा। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ये दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके दो रूट्स है 2 एंड 1। तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर ये इसके रूट्स है तो x माइनस 2 एक्स माइनस 1 ये क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। और फिर आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो इट इज़ x माइनस 2 एक्स माइनस 1। और ये यही है, अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो आपको ये दो फैक्टर्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हुए हो, आप वहाँ से फैक्टर्स बना सकते हो और ये पॉलिनोमियल को इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स है अल्फ़ा बीटा। तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, देखो आगे, ये सी को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू होगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है उसके ये दो फैक्टर्स हैं। और अगर आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हो, रूट्स, तो आप क्या करोगे, फैक्टर्स को इक्वेट टू ज़ीरो करोगे। तो x माइनस ए को इक्वेट टू ज़ीरो, एक्स माइनस बी को भी इक्वेट टू ज़ीरो। यहाँ से आपको रूट्स मिल जाएंगे और वो रूट्स क्या हैं, x इज़ इक्वल टू ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। यही हमको निकालना था कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है। इसके रूट्स है x इज़ इक्वल टू ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिग्री 4 इक्वेशन हमको दी हुई है, एक्स रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। डिग्री 4 इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। और एक रूट हमको दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। हमने ये थियरी ऑफ इक्वेशंस, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर एक इक्वेशन है जिसके सारे कोएफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स है तो उसके जो रूट्स है वो कॉन्जुगेट्स में अकर होते हैं। अगर ये इसका रूट है तो x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये भी इसका रूट होना चाहिए। अगर ये रूट्स है तो हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों टर्म्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हो तो ये टर्म इसका एक फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ से हम लोग दूसरा फैक्टर बना सकते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये एक और फैक्टर आ गया। अगर इस पॉलिनोमियल के आपके पास दो फैक्टर्स हैं और इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालो तो एक बड़ा फैक्टर आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक वाला। तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3, ये भी इसका क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए इस पॉलिनोमियल का। इसको एक्सपांड कर देते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू दिस टर्म। तो अच्छा, एक काम करते हैं, x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2x प्लस रूट 3x। फिर माइनस 2 को एक्सपांड कर देते हैं, माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2 रूट 3। फिर रूट 3 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आएगा माइनस रूट 3x प्लस 2 रूट 3 माइनस 3। यहाँ पे ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, एंड यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 4x, 4 माइनस 3 इज 1। तो इस डिग्री 4 इक्वेशन के जिसके 4 रूट्स होंगे उसका एक बड़ा सा क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास आ चुका है।
अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करते हो तो आपको बचा हुआ फैक्टर मिल जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। x⁴ प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस 7। इसको डिवाइड करो x² माइनस 4x प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे हमको x² एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा x⁴ माइनस 4x³ प्लस x²। इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ। सो विल गेट 6x³ माइनस 17x² माइनस 22x प्लस 7। यहाँ पे फिर हम लोग एडजस्ट करेंगे प्लस 6x। फिर इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग लगाएं तो यहाँ पे आएगा 6x³ माइनस 24x² एंड यहाँ पे आएगा प्लस 6x। अगेन इनका अगर आप सब्ट्रैक्शन लगाते हो तो यहाँ पे आएगा 7x² माइनस 28x प्लस 7। फिर यहाँ पे लास्ट में हमको 7 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस 7। यहाँ पे आएगा 7x² माइनस 28x प्लस 7। इनका सब्ट्रैक्शन 0। ये 0 आना ही था क्योंकि इसका ये फैक्टर है। फैक्टर से जब लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये बचा हुआ फैक्टर है। यहाँ से हमको 2 रूट्स मिले थे, यहाँ से और 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो रिमेनिंग रूट्स हमको x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 करके मिलेंगे। तो x², अब अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो तो ये फैक्टराइजेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x इज टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। सो विच इज़ इक्वल टू -6 प्लस और माइनस। अब यहाँ से आप ना 4 कॉमन निकालो। रूट के अंदर 4 है तो बाहर 2 आ जाएगा। सो 2 रूट ऑफ, यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो 9 आएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो द अदर 2 रूट्स आर x इज इक्वल टू -3 प्लस और माइनस √2। तो यही स्टोरी है इसका। इसका एक ही रूट जस्ट दिया था। दूसरा रूट हमने थियरी ऑफ इक्वेशंस लगा के निकाला कि कोएफिशिएंट्स रैशनल है तो दूसरा रूट कॉन्जुगेट होगा। लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म की, बचा हुआ क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाला। बचे हुए क्वाड्रेटिक फैक्टर से हमने बाकी के जो 2 रूट्स है वो निकाले। आपको ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दिया है कि इसका एक रूट है x प्लस jy। अब हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखेंगे कि ये j क्या होता है। j होता है रूट ऑफ -1। इसको डिटेल में जाके हम लोग देखने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि इसका दूसरा रूट होगा x माइनस jy। यहाँ पे ये जो a b c है वो रैशनल नंबर से। तो अभी के लिए जहाँ कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखे वो सम छोड़ देना है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा उसमें ऐसे टाइप के सम्स होंगे और वो आपसे निकल जाएंगे। ठीक है। नाउ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स, इसके 2 रूट्स का सम -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट इज c/a। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू x1² प्लस x2² माइनस 2x1 x2 विच इज इक्वल टू x1² प्लस x2² प्लस 2x1 x2 माइनस 2x1 x2। हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स के बीच में ये 2 टर्म्स बीच में लगा दिए, तो प्लस किया और माइनस किया। अब ये वाला टर्म लास्ट में लिख देंगे -2x1 x2। ये पहले 3 टर्म्स क्या है x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर -4x1 x2। ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत जगह पे अप्लाई होगा। सो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस b/a द होल स्क्वायर -4 x1 x2 is c/a। this is b² by a² माइनस 4c/a। ऊपर और नीचे हम लोग a मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस 4ac by a²। दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स द होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय a। b² माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। सो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय a। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है।
अब देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13. Difference between the corresponding roots of the equations x square plus ax plus b is equal to 0. ये एक इक्वेशन दी हुई है. दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0. तो इसके जो दो रूट्स है, ओके, मान लो x1 एंड x2 इसके रूट्स है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स. और इसके जो दो रूट्स है, मान लो y1 एंड y2, उनका जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस, वो क्या है, इक्वल दिया हुआ है, इज सेम. सो ये एंड ये इक्वल है. इसके जो दो रूट्स का सब्ट्रैक्शन, इसके दो रूट्स का सब्ट्रैक्शन सेम है. फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी. फाइंड a प्लस बी. देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डिराइव किया वही अप्लाई करेंगे. सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स का फॉर्मूला x1 माइनस x2 इज प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय a. सो दिस इज प्लस और माइनस रूट ऑफ इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए मतलब ये पहला टर्म 1. सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स निकालेंगे. y1 माइनस y2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, इसका स्क्वायर माइनस 4 ये इंटू ये डिवाइडेड बाय पहला टर्म यहाँ पे 1 है. अब ये दोनों चीज़ें सेम दे के रखी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो प्लस और माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a. हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स इज प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय ए. ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है. अब अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a. ये आ जाएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 4b माइनस 4a. ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4b माइनस a. नाउ यहाँ का माइनस साइन इधर लगा दो. माइनस 4a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी. तो दोनों तरफ ये a प्लस बी का एक फैक्टर कैंसिल आउट करके आप क्या लिखोगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0. ये मैंने बताया था कि जब दोनों तरफ एक फैक्टर सेम हो तो आप कट डाउन करते थे. अब से पहले कट करके आपको लिखना है कि वो इक्वल टू 0 और फिर बचा हुआ इक्वेशन लिख दो a प्लस बी इज माइनस 4. ये कट डाउन करके इक्वल टू 0 क्यों लिखना है, क्योंकि इसको भी 0 पुट करते हो, इसको भी 0 पुट करते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बनता है. तो ये इसका सोल्यूशन है. तो एक सोल्यूशन हमने अलग कर दिया, बचा हुआ सोल्यूशन हमने सॉल्व किया. तो यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू बी एंड a प्लस बी इज माइनस 4. बट उन्होंने क्वेश्चन में देखे रखा है कि a और b नॉट इक्वल है, तो ये सोल्यूशन हम लोग रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे. a प्लस बी इज माइनस 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. उसमें दिया है कि a प्लस बी प्लस c ये 0 है. फिर ए बी सी रैशनल है, ए बी सी आर रैशनल. हमको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स है वो रैशनल है. हमको प्रूव करना है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल है. ये टाइप के जो सम्स है जहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखता हो, आप क्या करो, x का वैल्यू 1 पुट करके देखो. लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे आएगा b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी. दिस इज इक्वल टू b विल कैंसिल आउट, प्लस a minus a will cancel out, minus c plus c will cancel out, you will get a plus b plus c. बट a plus b plus c तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 आ गया विच इज़ इक्वल टू RHS. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ये क्वाड्रेटिक है, तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट आपके पास आ गया. अब बचा हुआ रूट अपने को निकालना है. तो सपोज करो कि बचा हुआ रूट है अल्फ़ा. ओके, अल्फ़ा इज द अदर रूट. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाओ.
एक रूट 1 है, दूसरा रूट अल्फ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c बाय a। तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस a विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से हमको अल्फ़ा जो दूसरा रूट है वो मिल जाएगा। अभी a प्लस बी देखो, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू है माइनस सी, तो यहाँ पे आएगा माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे माइनस ए, सो माइनस ए विच इज़ 2c अपॉन 2a विच इज़ c अपॉन a। तो c रैशनल है, a रैशनल है, तो अल्फ़ा भी क्या होना चाहिए, अल्फ़ा इज़ रैशनल। सो आगे चल के हम सीक्वेंस सीरीज़ इस चैप्टर में ये सब चीज़ें देखेंगे, बट अब नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ कि HP क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो 2 3 4 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या होता है कि ये जो बीच का टर्म है 3 का डबल और लेफ़्ट और राइट वाला नंबर 2 + 4 ये हमेशा इक्वल आते हैं AP में। मतलब ABC अगर AP में है तो B का डबल होता है A + C। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लगाते हो हाफ 1/3 1/4 तो इसको बोला जाता है HP। AP का रेसिप्रोकल इज HP। HP में क्या होता है कि डायरेक्टली ऐसी कोई रिलेशन बनाना AP के जैसी वो डिफ़िकल्ट है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज़ करो कि ABC ये HP में है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/A 1/B 1/C ये AP में बन जाएगा। और AP की प्रॉपर्टी क्या है कि बीच के टर्म का डबल होता है लेफ़्ट प्लस राइट। तो अगर 3 टर्म्स HP में दिए हुए हो तो ये रिलेशन होल्ड करती है, ये याद रखो। जब कभी ऐसे 3 नंबर्स आपको दिख जाए रेसिप्रोकल तो आप लिख सकते हो वो HP में है। अब हम लोग ऐसे एक टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। हमको प्रूव करना है अगर इसके रूट्स इक्वल है, ये दिया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो प्रूफ ABC आर इन HP, प्रूफ ABC आर इन HP। अच्छा, जब कभी रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालें, B² माइनस 4AC इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा B² C माइनस A द होल स्क्वायर माइनस 4AC B माइनस C A माइनस B इज इक्वल टू 0। बट यहाँ से दिख रहा है कि आंसर आ जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे। अगेन यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, अगर आप x का वैल्यू 1 पुटअप करो तो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या आता है वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आएगा A B माइनस सी प्लस B C माइनस A प्लस C A माइनस B। इसको एक्सपांड करके देखो, AB माइनस AC BC माइनस BA CA माइनस CB। ये टर्म्स कैंसिल आउट, ये टर्म्स कैंसिल आउट, ये टर्म्स कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू RHS। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। बट इन्होंने दे के रखा है कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। देखो ये इक्वेशन है और दोनों रूट्स अल्फ़ा भी 1 है, बीटा भी 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी 1 होगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या होगा, C/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आएगा C अपॉन A माइनस B डिवाइडेड बाय B इंटू C माइनस A। इसकी जो वैल्यू है वो है 1। और अगर आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा B, सो B इंटू C माइनस A
इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, बी सी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो बी सी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, टू बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। अब आप डिवाइड बाय ए बी सी कर दो, तो टू बी सी बाय ए बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी सी। सो 2 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी। मैंने बताया था आपको, ऐसे रेसिप्रोकल टाइप की कोई रिलेशन आपको दिख जाए तो आप क्या बोलोगे, बी ए सी आर इन एच पी। ओके, यहाँ पे मैंने ये वाला सॉल्व तो कर दिया है, यहाँ पे मैंने हल्की सी एक एरर कर दी है। यहाँ पे दोनों रूट्स 1 के बराबर थे, तो इक्वेशन हमारी ये है। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 1 लगाना था, तो बस इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ 1 मिनट में। तो हमने क्या प्रूव किया, पहले मैं समराइज़ कर देता हूँ। ये इक्वेशन थी, हमने x इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो वो इसका रूट निकला। हमने और इन्होंने दिया कि दोनों रूट्स इक्वल है, तो दूसरा रूट भी क्या आ जाएगा, 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c अपॉन ए, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। इसको अगर आप एक्सपांड कर दो तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू आता है सी ए माइनस सी बी। ये ए सी इधर शिफ्ट कर दो, सी बी इधर, तो यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac। ए बी सी से डिवाइड कर दो, सो डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड बाय ए बी सी। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन बी। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी आर इन एच पी। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल 16th। अब उन्होंने ये दिया है कि 4x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और अल्फ़ा इसका रूट है, सो अल्फ़ा इज इट्स रूट। तो हमको प्रूव करना है इसका अदर रूट। अदर रूट वो है 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा। अदर रूट इस, ये अपने को प्रूव करना है। नाउ सपोज करो कि अदर रूट बीटा है, ओके, सो लेट्स से द अदर रूट इज बीटा। तो पहले दो चीज़ें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। ये दो चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। तो बस अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अदर रूट, मतलब बीटा इज इक्वल टू है अदर रूट 4 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा। देखो उन्होंने ये बोला है कि अल्फ़ा अगर इसका एक रूट है तो दूसरा रूट ये होगा, ये प्रूव करो। हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि दूसरा रूट बीटा है और दो चीज़ें हमने लिख दी। अब प्रूव करना ये रह गया कि अदर रूट जो बीटा हमने लिया और जो वो लोग बोल रहे हैं, ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है हमको, ठीक है, ये हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग ये RHS से स्टार्ट करेंगे। RHS में अल्फ़ा कॉमन निकालो, सो यू गेट 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 विच इज़ अल्फ़ा। ना ये जो है इक्वेशन उसका अल्फ़ा रूट है, तो आप क्या लिख सकते हो, 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 2 अल्फ़ा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 अल्फ़ा स्क्वायर की पुट कर देंगे, 1 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3। सो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 2 बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा को अंदर शिफ्ट करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ये ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाय 4, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। सो विल हैव माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाय 4 प्लस अल्फ़ा। तो हम एक ही इक्वेशन लेके इसको रिड्यूस करते गए, सो विच इज़ इक्वल टू, इस माइनस 2 को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 1 माइनस 2 अल्फ़ा बाय 4 माइनस 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू,
2 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस 2 अल्फ़ा बाय 2 -2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, अब ये माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे, सो 2 अल्फ़ा -1 बाय 2 -2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, अभी अल्फ़ा के टर्म्स जो है वो क्या है, अल्फ़ा का यहाँ पे टर्म है 2/2 और यहाँ पे अल्फ़ा का टर्म है -2 और यहाँ पे आएगा -12। हमने 2 को क्या है सेपरेट कर दिया और अल्फ़ा के टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर दिए। सो नाउ दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 2 विच इज़ -1 -12 विच इज़ इक्वल टू -अल्फ़ा -12। क्या किया हमने, ये जो हमको प्रूव करना था इसके RHS से हमने स्टार्ट किया, इसको सिंप्लीफाई करते गए एंड RHS निकल के आ गया ये। ओके, अब आप ये देखो, इस इक्वेशन पे आ जाओ, यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या है -12 अल्फ़ा, बीटा इज़ -12 अल्फ़ा और यहाँ पे भी -12 अल्फ़ा आया है। सो दिस इज़ इफेक्टिवली इक्वल टू बीटा एंड दिस इज़ इक्वल टू LHS। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हमको ये वाला टर्म मिल गया। तो फिर से मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन थी, उसका अल्फ़ा एक रूट था, हमको प्रूव करना है इसका दूसरा रूट ये होगा। हमने अज्यूम किया कि मान लो दूसरा रूट बीटा है, तो हमको अब ये और ये इक्वल प्रूव करना है। हमने सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया, इसकी कोई नीड नहीं है। फिर अल्फ़ा बिकॉज इसका रूट है तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, 4 अल्फ़ा स्क्वायर होना चाहिए 1 माइनस 2 अल्फ़ा। हमको ये प्रूव करना है तो हमने RHS से स्टार्ट किया। RHS ये है, रिपीटेडली इसको सॉल्व करते गए, लास्ट में जाके -अल्फ़ा -12 आ गया। अब इस इक्वेशन से जाके देखो, इसको सॉल्व किया तो बीटा का वैल्यू जो दूसरा रूट है वो है -12 अल्फ़ा और -12 अल्फ़ा RHS में आ गया। दिस इज़ इक्वल टू बीटा एंड दिस इज़ LHS। तो इफेक्टिवली हमने प्रूव कर दिया दूसरा रूट एंड ये वाला टर्म सेम है, इनकी वैल्यू सेम है। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल 17th। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 and lambda 2 are two values of lambda for which alpha and beta are related by alpha upon beta plus beta upon alpha is equal to 4/5। ये दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू निकालनी है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा इज़ बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4/5। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4/5। इस इक्वेशन को देखो ढंग से लिखा जाए अगर, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन्होंने बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स ये होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होगा c/a। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा -1 बाय लैम्डा द होल स्क्वायर -2 5 अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 4/5। दोनों तरफ ये 5 का टर्म कैंसिल आउट होगा, ये लैम्डा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो विल गेट लैम्डा -1 बाय लैम्डा द होल स्क्वायर -10 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 4। लैम्डा को अंदर शिफ्ट कर देंगे, सो लैम्डा -1 द होल स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 4। लैम्डा -1 द होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से लैम्डा -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 14 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -16 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब इसके दो रूट्स होंगे लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, सो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा सी अपॉन ए। अब उन्होंने हमको निकालने के लिए बोला है लैम्डा वन बाय लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू बाय लैम्डा वन, सो उसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर बाय लैम्डा वन लैम्डा टू, विच इज़ इक्वल टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू द होल स्क्वायर माइनस टू लैम्डा वन लैम्डा टू बाय लैम्डा वन लैम्डा टू, विच इज़ इक्वल टू, अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो ये एंड ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 16 स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाय वन, दिस इज इक्वल टू 256 माइनस टू, विच इज़ 254।